हेलो गाइस, मेरा नाम अस्नैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। बहुत बड़ी और शॉकिंग न्यूज आई है पाकिस्तान के अंदर। हर चीज के ऊपर तो टैक्स लग गया। पेट्रोल डीजल की कीमतें आप देखें आसमानों से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से हर चीज के ऊपर अफेक्ट पड़ा है। इसका हर सेक्टर इससे अफेक्ट हुआ। इन्फ्लेशन के एक नया तूफान आ चुका है पाकिस्तान के अंदर। और अभी पाकिस्तान में गोबर का टैक्स लग गया है। गोबर टैक्स, एक गाय का 30 रुपए का एक दिन गवर्नमेंट टैक्स वसूल करेगी और एक भैंस का भी 30 रुपए का एक दिन का गोबर टैक्स वसूल किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट को और कहीं से टैक्स तो मिल नहीं रहा है, लेकिन अभी गोबर एक नजर आ गया उन्हें, गोबर के ऊपर वो टैक्स लगा रहे हैं। अभी जो लोग सस्ता दूध लेते थे उसके ऊपर भी इसका जाहिर अफेक्ट तो पड़ना ही है। अभी जितने भी यहाँ पे एक बाड़े के अंदर हम लोग मौजूद हैं, भैंसें वगैरह लगी हुई हैं, इन सब के ऊपर एक टैक्स लगेगा। जो यहाँ पे भैंसों के मालिक हैं उनसे बात करते हैं कि वो इस गोबर टैक्स के हवाले से क्या कहते हैं और इस शॉकिंग न्यूज के हवाले से वो कितने ज्यादा शौक हैं। आप क्या कहेंगे? अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि एक भैंस गाय के ऊपर 30 रुपए का एक दिन का गोबर टैक्स लगेगा। इसके बारे में आपका एक मतलब क्या ख्याल है? ये कैसी न्यूज है ये? बड़े साहब, ये जो न्यूज़ है ना, ये गलत है। पहले ही महंगाई इतनी बढ़ गई पेट्रोल की वजह से, राशन हमारा लाखों रुपए बढ़ गया। भूसा अभी सीजन चल रहा है, 1400 रुपए मन दे रहे हैं, 70,000 रुपए मन है। ये सब महंगाई में ये दूध पे हम कैसे पूरा करें इनका? तो गवर्नमेंट ये जानवर ले जाए, हम आज़ाद हो जाएं। हमें मतलब आप क्या चाहते हैं, ये जानवर भी गवर्नमेंट ले जाते हैं? तंग हो गया आप? कि हमारी जान ही छूट जाए इस झंझट से। तो आपका काम रोजगार पहले से कैसा चल रहा है अभी, और जो आपके ऊपर मुसीबत आने वाली है? आज वो आज नुकसान में जा रहा है। अभी माल खर्चा नहीं पूरा कर रहा। जब से पेट्रोल बढ़ा है, राशन खली महंगी हो गई, दरिया महंगा हो गया, हर चीज में 500 रुपए बोरी पे बढ़ा दिया। अभी ये दूध जो है राशन के पैसे कवर नहीं कर रहा। गवालों की तनख्वाह कहाँ से दें? 40-45 हजार रुपया गवाले की तनख्वाह है, वो कहाँ से दें? घर को क्या दें? राशन वाले कहाँ से दें? गोबर टैक्स कहाँ से दें? तो बेहतर है गवर्नमेंट माल ही ले जाए उठा के। अभी आपके काम के ऊपर पहले इतना अफेक्ट पड़ा है, पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से बिल्कुल हर चीज के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। तो अभी आप आधे नुकसान के अंदर जा रहे हैं, तो गोबर टैक्स की वजह से दूध की कीमतें कितनी बढ़ जाएंगी? एक दिन का अगर गोबर टैक्स 30 रुपए एक भैंस के ऊपर है, तो महीने का ये फिर अच्छा खासा बनता है ये सब भैंसों का अगर आप लगाएंगे तो बढ़ा जब ये बढ़ाएंगे, दूध हम नहीं बढ़ा सकते। दूध गवर्नमेंट के रेट से 1 रुपया हम ऊपर नहीं दे सकते। इसकी वजह? ये रेट गवर्नमेंट खोलती है, पाड़े से हम अपनी मर्जी से दूध नहीं दे सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट को भी तो नजर आ रहा होगा कि इसमें जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो लोग कैसे काम करेंगे? गवर्नमेंट को दूध वाले जिनकी बनती है वो गवर्नमेंट के रेट से दूध उठाते हैं, 240 नहीं उठाते। यहाँ से 200 रुपए पे हिसाब पे जा रहा है। आजकल दूध कैसे किलो दुकानों के अंदर बिक रहे हैं? दुकानों में तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया 240 का, लेकिन मंडी जो रेट है गवर्नमेंट का वो 8,000 का रेट है मन का। 200 रुपए किलो पड़ता है। ठीक है यार, बहुत शॉकिंग न्यूज है ये गोबर टैक्स के हवाले से। आप क्या कहेंगे, इससे आपके काम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और ये न्यूज सुन के आपको कैसा लग रहा है? ये गोबर के ऊपर भी अभी टैक्स लग गया यार, क्या बोल सकते हैं? अभी हमारे मुल्क की सरकार है, जो उनका दिल चाहे करते हैं। बोलने वाला इधर कोई है नहीं, जिसका जिधर काम निकले निकालने वाला काम है। अब हम लोग तो कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन आपका काम इसके बाद मतलब बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा कैसे, ये तो मतलब सोचना ही बड़ा मुश्किल है। अफेक्ट भी होगा। 30 रुपए एक भैंस पे टैक्स लग रहा है, सही है? रोज का, एक दिन का? एक दिन का। महीने का 900 रुपया हो गया। अब जिस गरीब के पास 40 भैंसे 30 भैंसे, वो 900 के हिसाब से लगाए, महीने का कितना पैसा जाएगा? महीने का अगर जिसकी 100 भैंस है तो उसका लगभग आप कह लें कि 90,000 के करीब बन गए। हाँ, तो वो 90,000 सूखा फूका, किसी ना लेना कुछ ना देना कुछ। गोबर गवाले को भी तनख्वाह देगा उठाने की, फिर आगे गवर्नमेंट को भी टैक्स देगा। उसको आगे किधर जाएगा गरीब आदमी? क्या करेगा? कारोबार आखिर तंग आगे लोग ये खत्म करेंगे माल, और क्या होगा? ऐसे हर कोई तो नहीं चलेगा ना। तो पहले से आपका काम ठीक नहीं चल रहा? हमारा क्या, किसी को भी ठीक नहीं चल रहा। काम चलने की हालत में नहीं, अभी हमें इसको चलाना मुश्किल हो गया है। अंकल, आपके पास यहाँ पे कितनी भैंसें, गाय भैंसें कितनी आपके पास? टोटल हमारे पास 35 जानवर हैं। 35 जानवर हैं। तो 35 जानवरों का अगर आप कह लें कि मंथली टैक्स सिर्फ एक इस बारे से कम भी अगर आप कह लें कि 30,000 पे तो जाना ही जाना है। 30 रुपए एक दिन का अगर आप लगाएं तो 30,000 पे मंथली एक बारे से टैक्स जाएगा। तो फिर आप देखेंगे कितने ज्यादा यहाँ पे टैक्स वसूल करेंगे वो। 30,000 हम कहाँ से लाएंगे? अगर टैक्स जैसे इस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो आपके ऊपर 30,000 पे तो मंथली टैक्स लग जाएगा डायरेक्टली। तो हम इसको रखेंगे नहीं, हम ये गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे। हमारे पास का रोग नहीं है बाबू। पहले ही पेट्रोल डीजल की वजह से
हमारा राशन जो 60,000 का आता था 5 दिन का, अभी 1,20,000 का आ रहा है। जो भूसा हमारा 20,000 का आता था 5 दिन का, अभी वो 60,000 का आ रहा है। जो कुट्टर हमारी 5 दिन की आती थी 20,000 में, अभी वो 65,000 की आ रही है। जो दलिया हमारा 5 दिन का आता था 35,000 में, अभी 70,000 में आ रहा है। तो ये हम अखराजात कैसे पूरे करेंगे? दूध तो गवर्नमेंट के रेट से बिकेगा ना। पार्टी वाले डीलर जो हैं वो तो उसी रेट से खरीदेंगे। उसी रेट से लेके जाएंगे। ये साल का उनसे बंदी है। लेकिन आपके काम के ऊपर और आपके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। डबल बोझ पड़ गया है, काम पे डबल बोझ पड़ गया है। जहाँ डेली का 40,000 खर्चा था, अभी 80,000 खर्चा डेली का हो गया है। वैसे एक गाय भैंस कितने तक मिल जाती है यहाँ पे? एक गाय भैंस अगर भैंस लें तो वो कितने की मिलेगी, गाय ले तो एक कितने की इस टाइम अच्छी भैंस 8 लाख से कम नहीं मिल रही। पाकिस्तान में एक भैंस 8 लाख रुपए की। से लेके 50 लाख तक जा रही है। गाय 10 लाख से लेके 50 लाख रुपए की। ये कंगली गाय 6 लाख 7 लाख की। वो अच्छी गाय जो है वो 10-10 11-11 लाख की। भैंस भी इसी तरह डबल कीमत पे। शॉकिंग न्यूज आपको हैरान कर देगी। गवर्नमेंट ने गोबर के ऊपर भी टैक्स लगा लिया है। एक गाय 30 रुपए का एक दिन के अंदर टैक्स देगी। 30 रुपए का टैक्स, गोबर टैक्स। ये मतलब ये क्या है? ये क्या चीज हो रही है? गाय के गोबर के ऊपर भी टैक्स लगा लिया गवर्नमेंट ने। ये कहाँ से पैसे पूरे कर रहे हैं? कहाँ से पूरे? हम लोगों से ही कर रहे हैं पैसे पूरे, और कहाँ से करेंगे? ये अभी गाय के ऊपर भी गोबर का टैक्स लगा लिए। तो ये तो हुकूमत की ज्यादती है ना भाई, जो इतना टैक्स लगा रहा है। गोबर पे भी टैक्स, हर चीज पे टैक्स ही टैक्स हो रहा है। हम लोग अभी पेट्रोल डलाए 400 रुपए लीटर, क्या क्या करें यार। ये थोड़ा टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी गोबर के ऊपर टैक्स लगाने की। अभी कहा जा रहा है कि ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा ये मामला। ये क्या कहेंगे? गोबर टैक्स भी अभी लग रहा है पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट को टैक्स मिल ही नहीं रहे। सारी चीजें पेट्रोल से टैक्स लेके वो कर रहे हैं, सारी चीजें ये पूरी। पेट्रोल की तो अभी तबाही मच गई है ना। अभी और कितना आवाम से खून चूसेंगे? अभी ये गोबर के ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिए। अल्लाह ही हाफिज है भाई, क्या बोल सकते हैं, क्या बोले अब इस पे। और हम तो परेशान है बहुत। अभी परेशान है यार। दुनिया में हर कौन है पाकिस्तान में खुश? मेरे भाई ये गवर्नमेंट ही ऐसी है। अल्लाह के बंदे क्या कर सकते हैं इंसान? गवर्नमेंट ही ऐसी है ना भाई, क्या कर रहे हैं? अभी मजबूरी है कि जैसे भी चल रहा है, दाल दलिया चला रहे हैं, बाइकें चला रहे हैं, कामों पे लगे हुए हैं, तो कामों से काम है तो बुला रहा है, नहीं है तो छुट्टी दे रहा है। अभी आपको क्या लगता है आने वाले वक्त के अंदर जो इंसानों का गोबर है उसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा? ऊपर भी टैक्स लगेगा, सब चीजों पे टैक्स लगेगा। बहन चुत के बच्चे सब पे टैक्स लगाएंगे बढ़वे। सही है भाई, गोबर के ऊपर तो लगा लिया। ये क्या करें? हर चीज देखिए। आप लोग अपनी राय का सर कमेंट में करें, पब्लिक ओपिनियन ले रहे। बहुत शॉकिंग न्यूज आई है गोबर टैक्स के हवाले से। गोबर के ऊपर अभी गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने का अनाउंस किया। क्या कहेंगे अभी गोबर के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, ये मतलब आपके लिए कैसी न्यूज है? ये यार ये गोबर के ऊपर टैक्स अजीब है यार। हमारे को समझ में नहीं आता कि गोबर के ऊपर टैक्स कैसा है। भाई हद नहीं हो गई है? हद हो गई है ये तो। ये मतलब कौन सी दुनिया के अंदर हम लोग रहते हैं? गोबर के ऊपर भी टैक्स लगा लिए। अजीब है ना, वही तो बोल रहे हैं कि अजीब है ये। गोबर के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो गोबर में क्या है? अभी जो पब्लिक है उसके गोबर के ऊपर टैक्स क्या हो रहा है? इंसान जो हगेंगे ना उस पर भी टैक्स लग जाएगा। बहुत जल्दी ऐसा महसूस हो रहा है। बहुत जल्दी। कल को फिर हम ऐसा ही हवा में होगा। उड़ेंगे, बाइक छोड़ देंगे। हवा में उड़ेंगे, बाइक छोड़ देंगे, ऐसा लगेगा। हवा में किससे हो रही? ये कराची वालों का हाल होगा। तो अभी जो गोबर के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया, इससे दूध की कीमतें भी बढ़ेंगी। और ये न्यूज आपके लिए कैसी है कि सब चीजें तो रह गई, अभी गोबर के ऊपर टैक्स लगाना है? उनको बोलो और कुछ मिला है तो उसमें भी लगा दो, हमें तो जीने नहीं तो मार दो। गोबर के ऊपर क्या मिल रहा है टैक्स लगा के? अगर ये हो तो उस पर भी टैक्स लग रहा है, अब तो गाय के। यार हम क्या कह सकते हैं, गोबर पे टैक्स लग गया है। कराची वाले गोबर हंस रहे, देखे बच्चे हंस रहे, लोग हंस भी रहे। और आप क्या स्टडी करते हैं या बिजनेस या जॉब वगैरह करते हैं? यार जॉब वगैरह करते हैं। जॉब आपकी जॉब के हालात कैसे चल रहे हैं? जॉब के हालात यार बहुत बुरे हैं। बुरे हैं बहुत। आपके कैसे हालात चल रहे हैं जॉब वगैरह के? जॉब तो कंपनियां सारी बैठ गई हैं, खाली पेट्रोल की और इन चीजों के हिसाब पे। कंपनियों ने बंद करने का मजदूर पता नहीं कितने निकाले यार। गोबर के ऊपर जो टैक्स लग गया, इसके ऊपर पेट्रोल के ऊपर इन लोगों ने जो पैसे बढ़ाए उसके ऊपर कितने रेट बढ़ गए। 120 मजदूर तो खाली कंपनी से निकाले यार है। एक आपकी कंपनी से 130 निकल निकल गए अभी। अभी गोबर के ऊपर भी टैक्स लग गया है। गाय के गोबर के ऊपर भी टैक्स लगा लिया। 30 रुपए पर डे का गाय का गोबर का टैक्स वसूल किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए अभी मंडी की इस वक्त जो सूरत हाल है, नहीं मंडी नहीं है अभी, इसके अलावा ओवरऑल साल के 12 महीने गाय के ऊपर गोबर टैक्स लिया जाएगा। तो आप खुद ही सोचे ना फिर कहाँ जा रही है हमारी हुकूमत, क्या करना चाह रही है। मतलब ये सुन के हंसी नहीं आ रही है? मतलब क्या हो रही है? आप ये देखें जिन लोगों ने सोलर प्लेट्स लगा ली हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। ये तो लोग अपनी सेल्फ यानी कि वो है सोलर लगा लिया, अपनी बिजली बना रहे हैं, उसको धूप का टैक्स भी ले रहे हैं। हाँ सोलर टैक्स लगा दिए। अब ये हुकूमत किस तरफ लेके जा रही है, गरीब लोगों को क्या चाह रही है कि जिए नहीं जिए,
यहाँ तो लग रहा है सांस लेने में भी टैक्स लग जाएगा आने वाले अभी आने वाले वक्त में मुझे तो लग रहा है ऐसा होगा कि आप यहाँ पे हवा के अंदर सांस ले रहे हैं, इसके भी टैक्स इसके ऊपर भी टैक्स बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। तो बताएं। ये अभी गोबर टैक्स के हवाले से क्या कहेंगे? इतना मतलब नेश के ऊपर आगे के गोबर टैक्स लगाना पड़ रहा है, हालात कैसे देख रहे हैं आप ये? देखिए अगर गोबर पे टैक्स लग जाएगा तो हमारी सब्जियां, तमाम जो गरीब लोग हैं जो खाते हैं सब्जियां दालें वाले सब चीजें महंगी हो जाएंगी। और दूध, सबसे बड़ी बात दूध महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा, ऐसी बात है। जानवर कुर्बानी जो लोग करते हैं कुर्बानी नहीं कर तो सकते। ये गोबर फसल के अंदर भी डलते हैं हाँ, तो खाद महंगी होगी, ऐसी बात है। उसकी वजह से सब्जियां फल सब चीजें महंगी हो जाएंगी और दूध तो डायरेक्ट महंगा होगा। हाँ, दूध डायरेक्ट इफेक्ट करेगा उसके ऊपर। आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? विजय। विजय जी। देखिए हिंदू भाई हमें मिल गए एक, और हिंदू भाई हैं ये यहाँ पे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे गुब्बारे सेल कर रहे हैं। और क्या कहेंगे विजय भाई, कितने रुपए के एक सेल कर रहे हैं आप? बाबू ये बच रहे हैं आपको 250-200 रुपए का बेच रहे हैं। 250-200 रुपए? हाँ जी। ये वाला कितने का, ये वाला कितने का? ये भी एक ही रेट है, दोनों का। अच्छा 250, मतलब 250 बोलते 200 तक दे देते। जी यही बात है। तो अभी आपसे ये सेल हो रहे हैं, हालात कैसे हैं अभी? पहले हालात कैसे थे, अभी हालात कैसे हैं? पहले से अभी बुरे हालात है मेरे भाई। पहले सस्ताई थी तो बिक जाता था, महंगाई तो कोई भी नहीं ले रहा है। हिंदू भाइयों के लिए तो वैसे भी परेशानी है। वो भी परेशानी है, कुछ अपने वतन के लिए करते हैं, कुछ दूसरों के वतन के लिए करते हैं। बाबू पेट्रोल की महंगाई इतनी है कि खुद गाड़ी भी हमारी भी है, क्या कर सकते हैं। ईरान की लड़ाई पाकिस्तान से थोड़ी ना है। आप इंडिया जाना चाहते हैं? इंडिया में अगर आपको वीजा मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे तो थोड़े हालात बेहतर हैं। हाँ चले जाएंगे, हमारा क्या है बाबू, इस देश तो पराया देश है ना यार। आप गए हैं वैसे कभी इंडिया? कभी नहीं गया हूँ। आपके माता पिता गए? नहीं, मेरे नाना नानी ठीक है। नाना नानी गए? अभी वो नाना नानी आपके इंडिया में, पाकिस्तान में? वही पाकिस्तान में मौत हो गई, गए थे पहले। गए थे? हाँ आपके रिश्तेदार रहते हैं इंडिया में? जी, मेरी मासी रहती है। मासी रहती है किस जगह पे? दिल्ली में रहती है। दिल्ली में? हाँ कितना टाइम पे लगी आपकी मासी? यही हो रहा, 5-6 साल हो रहा है। तो विजय भाई आपसे ये सेल होते हैं, मतलब किस तरह के आपके सेल अभी ये बड़ी है, कम है, क्या हालात है? अभी तो कम आ रहा है हमारा हालात को, बस क्या कर सकते हैं, किसी को कुछ दुख दे भी नहीं सकते, कुछ ले भी नहीं सकते बाबू। देखिए विजय भाई मैं मिल गए, हिंदू भाई हैं हमारे, और इन्होंने ये यहाँ पे बेच रहे हैं गुब्बारे। और मतलब पहले हिंदुओं के हालात बेहतर नहीं होते, तो अभी मेरे को देखे, मैंने कहा हिंदू भाई से बात कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स लगा लिया गवर्नमेंट ने, आवाम की तो चीखें निकल गई हैं। अभी गोबर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? भाई हम तो पेट्रोल के लिहाज से ही बोलेंगे, क्योंकि उसी के साथ हमारा ज़्यादा वाबस्तगी है। कहीं भी जाने वगैरह का होता है तो 2 लोग ही साथ में ही जाते हैं, ताकि पेट्रोल वगैरह डिवाइड वगैरह करके जाए बंदा। और जंग तो खत्म हो गई है, लेकिन पेट्रोल के ऊपर रहा है, ये चीज़ का हमें बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो अभी भी बंद है। हाँ, ये चीज़ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, पेट्रोल जंग का सीज़ फायर तो कब की हो गई है, लेकिन पेट्रोल कम नहीं हो रहा। हम तो लेकिन अभी देखें आप स्टूडेंट हैं। हाँ, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में? यूनिवर्सिटी में। तो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा चीज़ ये अफेक्ट करती है। कौन से सेमेस्टर में? मेरा 5th सेमेस्टर है जी। कौन सी यूनिवर्सिटी में आप? ये एमए यूनिवर्सिटी है, शारा फैसल पे। अच्छा, जी। तो कैसी यूनिवर्सिटी की स्टडी कैसी है पाकिस्तान के अंदर? स्टडी तो अच्छी है उसकी, कंप्यूटर साइंस के लिहाज से वो अच्छी यूनिवर्सिटी है वो। तो बच्चे जब पढ़ते हैं, पढ़ के आगे बच्चों को कुछ मिलता है, या मतलब सिर्फ पढ़ाई की हद तक, डिग्री की हद तक रहती है? नहीं, क्यों नहीं मिलता आपको? आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपकी सोशल स्किल्स बढ़ती हैं। कॉन्फिडेंस तो वैसे भी बिल्डअप हो सकते हैं, सिर्फ एजुकेशन से तो नहीं बिल्डअप होता है। वो तो जब आप दुनिया के अंदर अगर आप स्ट्रगल करेंगे, आपका खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। वो तो है, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी में जो माहौल मिलता है, यूनिवर्सिटी में एक डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड के बच्चे आए हुए होते हैं, डिफरेंट एक्सपर्टीज के साथ आए हुए होते हैं, आपको उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हर किसी की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, कोई कुछ सिखा सकता है आपको, कोई कुछ कर सकता है। तो आपका ना डिफरेंट लोगों के साथ आपकी वो गैदरिंग अच्छी बन जाती है। तो ये अच्छा, इस हवाले से क्या कहेंगे जो गोबर के ऊपर टैक्स लगाया है? देखिए मेरे को ये बात करते हुए हंसी भी आ रही है, मैं कभी इंटरव्यू में हंसता नहीं हूँ, लेकिन जो अभी न्यूज आ रही है कि ये टैक्स इनका पूरा नहीं हो रहा, गोबर के ऊपर भी टैक्स लगा लिए। गाय के गोबर के ऊपर टैक्स लगाए, ये मुझे इस चीज़ का बाकी मालूम नहीं है। नहीं अभी लगा लिया, गवर्नमेंट कह रही है 30 रुपए एक गाय के लेंगे गोबर का टैक्स। पता नहीं, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। वैसे ये अभी टैक्स तो लग गया है, ये अभी टैक्स के हवाले से क्या कहेंगे? वैसे ये गोबर के ऊपर जो टैक्स की न्यूज आई है, टैक्स के हवाले से तो यही बोलेंगे कि अब बैठने पे भी टैक्स होगा, खड़े होने पे भी टैक्स होगा। बस वो चीज़ें ही ढूंढ रहे हैं कि किन किन चीज़ों पे आप टैक्स लगा सकते हैं। उनको ये चीज़ मिल गई, बस बकरीद करीब है। क्योंकि पब्लिक के ऊपर इस टाइम पे जो एनर्जी कॉस्ट बढ़ी है, इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ा है? एनर्जी कौन सी कॉस्ट? एनर्जी कॉस्ट, जो पेट्रोल डीजल और गैस वगैरह की जो कॉस्ट बढ़ी है। पाकिस्तान की आवाम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब पेट्रोल 500 कर दो, आपको आवाम बाहर ही मिलेगी। आवाम के ऊपर फर्क नहीं पड़ा? नहीं, मतलब उस अभी लिहाज आपको पता है लोग खंभों के ऊपर चल रहे हैं अपने बच्चों का राशन मांगने के लिए। वो आप इंड्राइव वगैरह के लिहाज से देखें तो उस लिहाज से तो फर्क पड़ता है, लेकिन अब बंदा घर पे तो नहीं बैठ सकता इस चक्कर से। बंदा तो निकलता है, ये रोजी के लिए निकलता है, पढ़ने के लिए निकलता है, हर चीज़ के लिए निकलता है। तो इफेक्ट पड़ता है, दिमागी तौर पे पड़ता है, लेकिन जिंदगी तो जीनी है। और आधे पाकिस्तानी अभी आपको पता है पागल हो गए, आधे पाकिस्तानी की मेंटल हेल्थ खराब है। ये हामिद मीर की रिपोर्ट आई है। वो तो उन आधे में से हम भी हैं। उन आधे में से हम भी हैं। गोबर के ऊपर भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा लिए। एक गाय से 30 रुपए का गोबर टैक्स वसूल किया जाएगा, और 10 गायों का 300 रुपए एक दिन का। भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ना, हर एक चीज़, हर एक मसला है
कोई भी किसी किस्म का गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने लिए मसला ना बनाए, किसी किस्म का जो है ना वो अपने लिए मसला ना बनाए। तो हर फैसला करने से पहले जो है ना उनको सोचना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। ये गोबर तो चलो एक अलग बात है, इससे पहले कौन सी चीज़ है जिसपे टैक्स नहीं है। नहीं, लेकिन ये आपको शॉकिंग नहीं लगता कि गोबर के ऊपर टैक्स लग गया? गोबर की जगह सिगरेट पे लगाना चाहिए। सिगरेट के ऊपर तो ऑलरेडी टैक्स है, लेकिन ये गोबर के ऊपर जो टैक्स लगा ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है? बात सुनो, पान पे लगाओ, गुटखे पे लगाओ, ताकि लोगों की जो है ना नस्लें तबाह ना हो, वो इस चीज़ से बचें, दूर जाएं। कम से कम एक जो गुटखा पान है नस्वार है ऐसी चीज़ों पे होना चाहिए। गोबर का वो गवर्नमेंट का मसला है, गोबर जाने गवर्नमेंट जाने, हमें इससे कोई मसला नहीं है। आपको इससे कोई मसला नहीं? कोई मसला नहीं है। इससे दूध का रेट भी बढ़ेगा, आपको पता है? देखो गोबर का जाने वो जाने, हम इससे कुछ वो नहीं है, इस मसले में नहीं पड़ते। लेकिन ये अजीब सी बात नहीं है? देखिए ये आप इस मसले में देखें, अजीब सी बात नहीं है कि अभी गोबर के ऊपर टैक्स लगाने की भी नौबत यहाँ तक पहुँच गई है? यार सारा वो मसले में चले जाओगे आप, बहुत लंबे मसले, हर जगह मसला ही मसला आपको मिलेगा। क्या समझे, हर जगह आपको मसला ही मसला। पर मेन चीज़ें जो है आजकल जो हो रही है जो है वो महंगाई है, हर आदमी के लिए मसला, मसलन गैस का मसला है, पेट्रोल है, डीजल है, इससे हर बंदा परेशान है। आम आदमी जो गरीब आदमी है वो परेशान है। गरीब इंसान के हालात कैसे हैं? जो जिसके ऊपर जो गुजरती है उसी को ज़्यादा बेहतर पता होता है। हर आदमी का अपना मसला, अपनी परेशानी है। हालात खराब हो चुके हैं यार। बस जो इंसान को सबसे पहली चीज़ है कि मेहनत करनी चाहिए हर आदमी को। तो मेहनत तो लोग कर रहे हैं, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। मेहनत करनी चाहिए, कहीं पे भी काम करें ईमानदारी से करें, 100% करें। कोई गलत, कोई करप्शन नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत कोई ईमानदारी से करना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यार जो अपने बच्चों के लिए इंसान सोचे वो दूसरों के लिए सोचे, जो अपने लिए अपने बच्चों के लिए सोचे वो दूसरों के लिए सोचे। कि मैं जब पान गुटखे से मेरे को कोई मसला नहीं है, लेकिन लोगों के बच्चों की जो है ना नस्लें तबाह होती है। वो जैसे ये छालिये से शुरू होते हैं ये मामला, फिर मावे गुटके तक पहुंचते हैं। अभी आपको पता है गवर्नमेंट ने गोबर के ऊपर भी टैक्स लगा लिए। गोबर के ऊपर टैक्स लग गए, एक गाय एक दिन का 30 रुपए टैक्स देगी। एक गोबर का भी टैक्स है। ये टैक्स पूरा नहीं हो रहा है, गोबर के ऊपर टैक्स लगा के पैसे पूरे कर रहे हैं। गोबर पे भी टैक्स लगा के पूरा कर रहे हैं पैसे। अवाम का क्या बनेगा? अवाम किस तरफ जाए? हम अल्लाह तरफ हो जाए और अल्लाह ही मदद करेगा, इंसान कहाँ से करेगा मदद। अफरा तफरी मचा दी, ये जो अवाम को क्रैश करने का चक्कर है, अवाम क्रैश हो चुकी है। इसमें हजारों लोगों की रोजी है। हमारी रोजी को छोड़ो, गवालों की रोजी है, दूध वालों की रोजी है, बंडे वालों की रोजी है, सबकी रोजी उन्होंने तबाह कर दी। देखें जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग जरूर बताएं कि इस टाइम पे जो गोबर टैक्स का अनाउंस किया गया है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? और यहाँ पे अगर आप देखें इस वक्त हम लोग एक बाड़े के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे भी बड़ी तादाद के अंदर भैंसें और गायें मौजूद हैं, जिस वजह से मतलब यहाँ पे जो ओनर है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इतनी महंगाई की वजह से। और ये अभी यहाँ पे जो भी गोबर वगैरह मौजूद है उसके ऊपर टैक्स हेवी लगने वाला है। उसके बाद दूध की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और दूध की कीमतें बढ़ने के बाद पब्लिक को उसका डायरेक्ट अफेक्ट होगा। आप लोग अपने राय कमेंट में करें। पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, बहुत शुक्रिया।